नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरे छंद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। नॉरसेट वाईफाई में 24 कैरेट एग्जाम गोल्ड सीरीज के दूसरे वीडियो यानी कंफर्मेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस के दूसरे पार्ट के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉरसेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट में से कुछ इंपोर्टेंट डिसऑर्डर जिनके इंपोर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और आज स्टडी करते हैं अपन हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला वर्ड है हीमो जिसका मतलब होता है ब्लड, और दूसरा वर्ड है फीलिया जिसका मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। आपने दो वर्ड सुने होंगे, फर्स्ट इज द फीलिया और सेकंड आपने जरूर सुना होगा जिसका नाम है फोबिया। तो साइकेट्रिक में इसके बारे में आपने सुना होगा, फोबिया इज द इरेशनल फियर, और ये फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं, इरेशनल फियर। बहरहाल अपन बढ़ते हैं हीमोफीलिया के साथ आगे और जानते हैं कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक शायरी बहुत सुनी होगी कि प्यार था इसलिए जाने दिया। तो हीमोफीलिया में हिम से फीलिया यानी लव था, इसलिए बॉडी उसको जाने देती है। यानी आफ्टर कट और इंजरी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है शरीर से। क्या देखने को मिलती है? प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक शरीर से ब्लीडिंग देखने को मिलती है किसी भी कट के बाद में। और बेसिकली ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्लोटिंग फैक्टर में गड़बड़ या डेफिशिएंसी के कारण। तो इस डिसऑर्डर को अपन क्लोटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, यानी ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोटिंग डिसऑर्डर, क्लोटिंग डिसऑर्डर। और इसको रॉयल फैमिली डिसऑर्डर भी कहते हैं या रॉयल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखे गए थे। ये एक तरह का एस लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर होता है, इनहेरिटेंट डिसऑर्डर होता है। और इसके कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए अपन चेक करते हैं एपीटीटी का। और एपीटीटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एपीटीटी की फुल फॉर्म होती है एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो कैसे चेक करते हैं अपन एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम? तो प्रोथ्रोम्बिन आपने सबने सुना होगा, ये ब्लड में क्लोटिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और इसको चेक करने के लिए अपन वीनस सैंपल लेते हैं, यानी वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू अपन एपीटीटी चेक करते हैं। नॉर्मल जो एपीटीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहने वाला होता है वो होता है 25 से लेके 35 यानी 25 टू 35 सेकेंड। और हीमोफीलिया में ये बढ़कर हो जाता है 35 से ज्यादा, यानी अब वो 35 सेकेंड ये देखने को मिलता है हीमोफीलिया के साथ। अब ये वीनस ब्लड सैंपल कौन सी वाइल में लेते हैं, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आप ये याद रख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर की वाइल है जिसका टॉप स्काई ब्लू कलर का है, उसमें अपन एपीटीटी को टेस्ट करने के लिए, पीटीआईएनआर को टेस्ट करने के लिए ये सैंपल लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें फिल्ड रहता है एक केमिकल जिसको अपन कहते हैं सोडियम सीट्रेट। सोडियम सीट्रेट क्या करता है ये सोडियम सीट्रेट? ये सोडियम सीट्रेट जो ब्लड में अवेलेबल कैल्शियम है उसके साथ बाइंड हो जाता है। ये बाइंड होता है, बाइंड विद कैल्शियम, और फिर क्या देखने को मिलता है? ये प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लोट होने से वाइल के अंदर, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, यानी ये ब्लड को वाइल के अंदर क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। तो ये था हीमोफीलिया डिसऑर्डर और उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एपीटीटी। आगे बढ़ते हैं अपन जीईआरडी यानी गैस्ट्रो इसियोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। क्या डिजीज होती है ये? इसमें गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है, स्टमक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस में ऊपर की तरफ आता है। ये कंप्लीट वोमिटिंग नहीं है, शॉर्ट एपिसोड, कुछ 4-5 ml जो होता है गैस्ट्रिक कंटेंट वो इसोफेगस में ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। यानी ये इसोफेगस है और ये गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो यहां से
ऊपर की तरफ जाता है। और इस गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ अपने को HCl या फिर पेप्सिन देखने को मिल सकता है, पेप्सिन। ये दो चीजें देखने को मिलती हैं और ये दो चीजें इसोफेगस में ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर का बढ़ना, लोअर इसोफेगस में प्रेशर का बढ़ जाना, कार्डियक स्फिंक्टर का इनकम्पिटेंट हो जाना, इसकी अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर चढ़ने से या इसोफेगस में इसके प्रेजेंसी से एक डिजीज देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं इसोफेजाइटिस या इसोफेगस का इन्फ्लामेशन, इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। इसके कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए अपन जो टेस्ट करते हैं यहाँ पे उसका नाम होता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। अपन क्या करते हैं, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। इसको किस तरह से करते हैं, तो 24 आवर के लिए अपन एक नोज के थ्रू, यानी यहां से जो मैंने ये इमेज बता रखा है, नोज के थ्रू अपन एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं इसोफेगस के अंदर, और यहाँ पे एक मशीन जो है वो आप देख सकते हैं, ये एक मशीन यहाँ पे अटैच होती है और इसके थ्रू कैथेटर पे एक सेंसर टिप लगी होती है, पीएच सेंसर टिप यहाँ पे लगी होती है, पीएच सेंसर टिप। और ये 24 आवर इसोफेगस में जो गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लक्स के रूप में आता है उसका पीएच चेक करती रहती है। तो नॉर्मल जो पीएच देखने को मिलता है, नॉर्मल इसोफेगस का जो पीएच देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 5 से 7। लेकिन जिस अगर डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है GERD, उस कंडीशन में जो HCl है वो भी इसोफेगस में आएगा और उस वजह से HCl एक एसिड है और एसिड की वजह से जो इसोफेगस का पीएच है GERD की कंडीशन में वो देखने को मिलेगा 5 से कम, यानी बिलो 5 देखने को मिलेगा। तो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग जो है वो GERD का एक कंफर्मेटिव या गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं अकेलेजिया कार्डिया की तरफ। तो पीछे कार्डिया देखकर आप बिल्कुल भी ये अनुमान न लगाएं कि ये कार्डियक डिसऑर्डर है। ये कार्डिया जो है वो कार्डियक स्पिंस्टर का वर्ड है, स्पिंस्टर। और ये स्पिंस्टर जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन के ऊपर। ये कार्डियक स्पिंस्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसको सिंपली आप याद करेंगे एचलेजिया या एकेलेजिया। तो इसको याद करने के लिए अपन इसको नाम चेंज कर देते हैं एचलेजिया, यानी चलना। तो ये एचलेजिया यानी नहीं चलता है, तो चलने चलाने का काम है, इसलिए इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, मोटा डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक मोटा डिसऑर्डर है, मोटा डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें इसोफेगस या लोअर इसोफेगस में एचलेजिया हो जाता है या वो नहीं चल पाती है। ये देखने को मिलता है लोअर इसोफेगस में, और लोअर इसोफेगस का मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है और इसोफेगस के मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो एचलेजिया ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड एपेरिस्टाल्सिस। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, एपेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है, एपेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है इस एक्लेजिया कार्डिया के अंदर। तो इस एपेरिस्टाल्सिस के कारण जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस डिजीज को रूल आउट करने के लिए जो अपन टेस्ट करने वाले हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का जो टेस्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसोफेजियल मैनोमेट्री, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। अब मैनोमेट्री में अपन क्या कहते हैं, तो मैनो जो वर्ड होता है वो यूज होता है प्रेशर चेक करने के लिए, यानी अपन इसोफेगस में क्या चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और वहां पे अपन प्रेशर चेक करते हैं। नॉर्मल प्रेशर जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, नॉर्मल प्रेशर अपने को 15 से 25 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है, mm ऑफ Hg प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन डिजीज कंडीशन में यानी एकेलेजिया कार्डिया की कंडीशन में लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो 100 यानी 100 से भी ज्यादा देखने को मिलता है। और लोअर इसोफेगस की अगर बात करें तो ये प्रेशर देखने को मिलता है 40 या 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा।
तो ये दोनों रीडिंग अपने को देखने को मिलती हैं लोअर इसोफेगस का प्रेशर चेक करने में। तो इतना ज्यादा प्रेशर स्पिंचटर के ऊपर होता है, यानी इतने ज्यादा प्रेशर से वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है और ओपन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एकेलेसिया कार्डिया, और इसको अपन क्लिनिकली रूल आउट करते हैं इसोफेगियल मैनोमेट्री के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं एक नए डिजीज के नए कंफर्मेटिव टेस्ट के बारे में, और ये है हर्निया। हर्निया के बारे में बेसिकली आप सभी ने सुना होगा, एक बार इसको अपन रिवाइव कर लेते हैं कि हर्निया क्या है। तो हर्निया बेसिकली होता है किसी भी ऑर्गन का प्रोट्रूजन। हर्निया क्या है? हर्निया इज द प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना, खुद की जगह से बाहर निकल जाना। तो प्रोट्रूजन किसका होता है? किसी भी ऑर्गन या उसके पार्ट का, एनी ऑर्गन और इट्स पार्ट। कहां से? खुद की कैविटी से दूसरे की कैविटी में, या फिर बॉडी के बाहर निकल जाना। एनी ऑर्गन और इट्स पार्ट फ्रॉम own cavity to other cavity or outside the body। बॉडी के बाहर निकल जाना किसी भी ऑर्गन या उसके पार्ट का। तो इस बेसिकल फिनोमिना को अपन क्या कहने वाले हैं? इसको हर्निया कहने वाले हैं। और यहाँ अपन बात करेंगे एक स्पेशल हर्निया जिसका नाम है हाइटल हर्निया। तो हाइटल हर्निया की पहले अपन इमेज देख लेते हैं कि हाइटल हर्निया क्या है। तो स्टमक का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है, या स्टमक का कोई भी पार्ट जो है वो स्टमक की खुद की कैविटी से थोरेसिक कैविटी में शिफ्ट हो जाना। कहाँ शिफ्ट हो जाना? स्टमक का कहाँ शिफ्ट हो जाना? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में शिफ्ट हो जाना। और इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? हाइटल हर्निया। ये उसकी तस्वीर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? हाइटल हर्निया बोलते हैं। अब इस हाइटल हर्निया को रूल आउट करने के लिए जो कंफर्मेटिव टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है बेरियम स्टडी। बेरियम स्टडी से पहले अपन देख लेते हैं कि हाइटल हर्निया का कॉज क्या रहता है। ये एक स्पेशल है, ये कंजेनाइटल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंजेनाइटल देखने को मिलता है। और ये इकलौता अपने टाइप का हर्निया है जो क्या है? कंजेनाइटल है। बाकी सब हर्निया बाय आफ्टर बर्थ देखने को मिलते हैं। ये क्या है? सोलो टाइप ऑफ हर्निया जो क्या है? कंजेनाइटल हर्निया है। अब अपन इसके डिजीज को फाइंड आउट करेंगे एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट से जिसका नाम क्या है? बेरियम स्टडी। ये एक तरह का इमेजिंग स्टडी होता है, इसको बेरियम स्वेलो भी कहते हैं। और एक बेरियम सब्सटेंस होता है जो क्या होता है? रेडियो ओपेक होता है, या रेडियो ओपेक होता है। और इसको अपन क्या कहते हैं? मील के थ्रू इंसर्ट करवाते हैं, स्वेलो करवाते हैं, और फिर एक्सरेज करते हैं, यानी रेडियो स्टडी करते हैं अपन। और वहां पे ये जो है वो ब्राइट दिख जाता है, चमकीला पार्ट दिख जाता है उस एक्सरे में। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बेरियम स्वेलो जो है वो हाइटल हर्निया को चेक करने का। मोस्टली किसी भी तरह की एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी को अपन रेडियोग्राफी या रेडियो डायग्नोसिस के थ्रू चेक करते हैं। और बेरियम उसमें काम में लिया जाने वाला एक डाई है, या रेडियो एक्टिव या रेडियो ओपेक सब्सटेंस होता है। तो ये है हाइटल हर्निया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में। सबने सुना होगा, और बहुत ही बेसिक तरह का फीवर है। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसका मोस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इसके फीवर के पैटर्न में, जो इसका दूसरा नाम भी है। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? इसको स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप लैडर फीवर। ये बहुत बार नॉट सेट में एग्जाम आ चुका है कि स्टेप लैडर फीवर किसमें देखने को मिलता है। इसको अपन एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। तो ये टाइफाइड फीवर है, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। एजेंट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है साल्मोनेला टाइफी। और ये एक अनहाइजेनिक फूड से, या फूड बोर्न, या इम्प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ वाटर से देखने को मिलता है। इसके थ्रू देखने को मिलता है इम्प्रॉपर वाटर सैनिटेशन।
इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, कम्युनिटी में आपने पढ़ा होगा इसको, इंडेक्स ऑफ पुअर सैनिटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ पुअर सैनिटेशन। कम्युनिटी में आपने सबने पढ़ा होगा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसका कंफर्मेटिव टेस्ट की, यानी इसको किस टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसको किस टेस्ट से चेक किया जाता है, और इसके साथ एक स्पेशल थिंग है कि उस टेस्ट को चेक करने के लिए टाइम पीरियड का बात करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप सभी को पता है विडॉल टेस्ट किया जाता है। ये एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होता है? ये एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, और इसको किया जाता है आफ्टर 2 वीक, सॉरी आफ्टर 1 वीक या सेकेंड वीक के अंदर। कब किया जाता है इसको? सेकेंड वीक में या आफ्टर 1 वीक। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड में जो एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बनती है, या एंटीबॉडीज ओ जिनको बोलते हैं, वो जो है वो फर्स्ट वीक में ब्लड में एब्सेंट होती है। इसलिए फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट हमेशा नेगेटिव आता है, ऑलवेज नेगेटिव इन फर्स्ट वीक। और इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको अपन सेकेंड वीक के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सेकेंड वीक में ही क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज ओ प्रेजेंट होती है। का लेवल भी कभी कभार पूछ ले तो 160 से ऊपर देखने को मिलता है। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? कंफर्मेटिव मान लेते हैं कि टाइफाइड है। तो ये इसका विडाल टेस्ट जो है वो क्या है? इसका कंफर्मेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस या गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विल्सन डिजीज के बारे में। विल्सन डिजीज भी कम्युनिटी में एक डिजीज आपने पढ़ी होगी, और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है इंक्रीज कॉपर लेवल इन ब्लड। ब्लड में जो है वो कॉपर का लेवल बढ़ जाता है, और कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ATP 7B के थ्रू होता है। ये आपको याद नहीं रखना है। कुल मिला के छोटी सी बात यह है कि ये एक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, और इस इनहेरिटेंट डिसऑर्डर में कॉपर का मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं होता है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉपर बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, और इसका डिपोजिशन जो होता है वो लीवर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको मेडिकल फॉर्म में जो एक टर्म के थ्रू जानते हैं वो इसको कहते हैं हिपेटोलेंटिकुलर डिजीज कहते हैं इसको। तो क्या नाम से जानते हैं? हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। ये इस डिजीज का बेसिक फिनोमिना होता है। तो अगर लीवर में कॉपर का जमा होता है या लीवर में कॉपर का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है, तो इसके कंफर्मेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी अपन लीवर के टिश्यू से ही चेक करते हैं। यानी इसका टेस्ट जो रहने वाला है वो होता है लीवर बायोप्सी। क्या रहने वाला है? लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी के थ्रू अपन लीवर के टिश्यू लेते हैं, और उसमें चेक करते हैं अपन लीवर सेल में या लीवर टिश्यू में अपन क्या चेक करते हैं? चेक लेवल ऑफ कॉपर। तो अपन इसमें कॉपर का लेवल चेक करते हैं। तो ये इसका जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड या क्लिनिकल डायग्नोसिस देखने को मिलता है। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नॉर्थसेट वाईफाई चैनल में नए जुड़े हैं तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि और कौन से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, और आपको उनके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन चाहिए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।